बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो आप ज़रूर इसको अपने कपड़ों पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आजकल तो ईद का सीज़न है, तो हर कोई अपने कपड़ों की स्टिचिंग की तैयारियों में लगा होगा। तो ये ज़रूर इस डिज़ाइन को भी ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने ये बुकरम जो है कपड़े के ऊपर पेस्ट की हुई है, और इसका जो मैंने चौड़ाई तकरीबन 3 इंच मैंने ली है, और लंबाई जितनी आप अपना पांचा तैयार करना चाहें आप उतना बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले पट्टी बनाई थी 1/2 इंच की, और उससे मैंने ये जो है इस तरीके से ट्रायंगल बनाए हैं, और प्रेस की मदद से मैंने इसको बैठा लिया। तो मैं बहुत से वीडियो में इसको शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें बनाना नहीं बताया, सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी पेंसिल की मदद से इसके ऊपर निशान लगाऊंगी, और इसके दरमियान में रख कर हमने इसको इस तरीके से बिठाना है। तो आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है कि ये कितने में अंदर बॉक्स में हो जाएगा, तो आपने उसके अंदाजे से फिर निशान लगाने हैं। तो पेंसिल की मदद से मैं इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ, ताकि लाइट निशान नज़र ना आए बाद में, इसलिए मैं लाइट लगा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहे होंगे। दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने निशान लगा लिए हैं। ये देखें, दोनों पे मैंने निशान लगा लिए हैं। आप चलते हैं स्टिच की तरफ। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल डिज़ाइन में सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल बारीक, हाफ पैर से भी कम के मार्जिन पे हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। तो मैं दोनों पांचे के ऊपर साथ साथ सेम ही सिलाइयाँ लगा रही हूँ। आप चाहें तो एक पे भी लगा सकती हैं। तो वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और अच्छे जो डिज़ाइन है वो आप अपने कपड़ों पे रेडी कर सकें। तो घर बैठे जो है आप अपने कपड़े खुद सिलाई कर सकती हैं। अगर आप इसी तरीके से छोटी डिज़ाइनिंग भी करती हैं, तो आप अपने कपड़े सिलाई कर सकती हैं आसानी से। तो ऐसे ही सेम मैं जो है पूरे पांचे के ऊपर, यानी कि पट्टी के ऊपर, मैं इस तरह सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टी को रेडी कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से रेडी करने के बाद जो हमने ये ट्रायंगल बनाए थे, अब हम इसको इसके अंदर इस तरीके से रख कर हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। पहले हम इसको रेडी कर लेंगे, फिर हम इसको कैप्टी के ऊपर जो है अटैच करेंगे। इस तरीके से पूरी पट्टी के ऊपर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाजमी से मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। छोटी डिज़ाइनिंग भी अगर आप अपने कपड़ों के ऊपर करती हैं, तो कपड़े की लुक ही चेंज हो जाती है, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आगे मौसम गर्मा, यानी कि समर आ रहे हैं, तो उसमें लॉन के सूट्स के ऊपर ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है बनी हुई, पहने हुए भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब हम जो ये एक पट्टी है, मैं एक पांचे के ऊपर रखकर स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं शलवार कैपरी जो है सीधी रख रही हूँ। आपने पहले देख लेना है, सीधी साइड रखूँगी, और जो हमने पट्टी बनाई है उसको उल्टी रखूँगी। उल्टी रखकर हम इसके ऊपर इस तरीके से स्टिच करेंगे, फिर सीधा करके एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से, ताकि ये जो डिज़ाइन है हमारा बैठ जाए। तो आगे अब मैं एक पट्टी लूँगी, ये देखें, ये पट्टी मैंने ली है। इसको अब हम
ताकि इसके बारीक से पाइपिंग की तरह हम इसको निकालेंगे। पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ और फिर हम इसको पलट लेंगे तो हमारी बारीक पाइपिंग की तरह ये लगेगी। ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छे से पहले इसको बैठाना है और फिर आपने ऊपर सिलाई लगानी है ताकि ये जो नीचे कपड़ा है ये नीचे सिलाई के नीचे ही आए, आगे पीछे ना हो। इस तरीके से आपने नीचे से भी कपड़े को देख लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने पांचा रेडी कर लिया है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन ये इस तरीके से आया है। तो पांचा मैंने रेडी कर लिया। अब हमने ये मोती लिए हैं, छोटे छोटे 0 साइज़ के जो मोती होते हैं वो मैंने लिए हैं। वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, इस पूरे डिज़ाइन के ऊपर। इस तरीके से ऐसे ही मैं मोती लगाकर तो मैं इसको रेडी कर लूँगी और फिर हम कैपरी को बंद करके मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मोती के अंदर से 2 दफ़ा धागे को गुजारना है और नीचे भी आपने 2 दफ़ा टांके से पक्का करना है ताकि वॉश करते हुए भी ये जो मोती है ये निकल ना जाए। और हमेशा याद रखिए कि सिलाइयों को पक्का करके ही मशीन से निकाला करें। कच्चा टांका बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें, यानी कि मशीन के ऊपर भी जब हम एंड करते हैं या शुरुआत करते हैं सिलाइस की तो हम पहले इसको पक्का कर लिया करें। आपने अक्सर मेरी वीडियो को देखा होगा कि मैं शुरू में भी पक्का करती हूँ सिलाई, और मेरी जो सिलाई है वो हमेशा ही मतलब कभी भी उखड़ी नहीं है और ना ही खुली है, क्योंकि मेरे बाद बहुत कस्टमर हैं उनका यही कहना है कि आपकी सिलाई कभी भी नहीं खुलती। तो इसलिए मैं आपके साथ भी ये टिप जो है ये शेयर करती हूँ कि लाजमी आप ये इसको पक्का कर लिया करें, सफाई के साथ सिलाई लगाने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पे ये जो है मैंने इस तरीके से ये मोती पक्के किए और बाकी भी मैं लगा लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए इसकी इतनी अच्छी लुक जो है वो आ रही है। और यहाँ पे मैं अब इस कैपरी को बंद कर लूँगी। तो ये हमारी कैपरी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।